तो आपको एक बात है सर, वो बड़ी खुशी की बात है। आइए थैंक यू बस। कहाँ ठाकुर साहब गए? ओ ठाकुर साहब इधर इधर आओ। ये तो भाई साहब थैंक यू। अरे भाई साहब कोई नहीं, देखो बड़े भाई के सामने। थैंक यू प्रधान जी को पहले सब थैंक यू। आपने बहुत धन्यवाद। कि आज श्री प्रताप कुमार जी के सहयोग से, नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जो यहाँ जल टैंक का निर्माण किया जा रहा है, साथ में श्री DS ठाकुर जी के सहयोग से यहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही में जगह भी। हमारे नेहरू युवा केंद्र के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसकी शुरुआत वंदे मातरम से की जाती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। आज स्वागत करता हूँ यहाँ पहुंचे हमारे मुख्य अतिथियों का भी। मैं चाहूँगा कि विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि व आप सभी लोगों के स्वागत भाषण के लिए हमारे संगठन में से ही कोई युवा आगे आए, तो मैं अनुरोध करूँगा प्रभात विकास संगठन के उपाध्यक्ष श्री रमेश शर्मा जी से कि वे मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि और अन्य लोगों का स्वागत करें। रखी है, शर्त हवा से लगा रखी है। हमने हर गली चिरागों से सजा रखी है, शर्त हवा से लगा रखी है। न जाने किस गली से आए हमारे मेहमान, हमने हर रात फूलों से सजा रखी है। परम आदरणीय श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, जिला युवा संगठन नेहरू युवा केंद्र शिमला, साथ में बैठे श्री BS ठाकुर जी, अध्यक्ष नेहरू युवा मंडल करगना चौथा स्नाहू, साथ में विराजमान श्री उमेद राम जी, प्रधान ग्राम पंचायत हेज, श्री नरेंद्र जी, राष्ट्रीय सेवा कर्मी और प्रधान कार्यकर्ता नेहरू युवा मंडल करगना चौथा स्नाहू, श्री महेंद्र वर्मा जी, संयोजक नेहरू युवा मंडल राहु की चौरी समूह के सभी सदस्य तथा यहाँ की सारी जनता, मैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए प्रभात युवा विकास संगठन की ओर से सभी का यहाँ पर पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ। क्षमा करना। जिसमें कि हमारी अगुवाई करेंगे श्री BS ठाकुर जी, अध्यक्ष युवा विकास केंद्र परगना चौथा। ये वही BS ठाकुर जी हैं जो कि 1997 में राष्ट्रीय पुरस्कार ले चुके हैं उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी से। अभी तक पूरे हिमाचल में BS ठाकुर जी का ही एकमात्र क्लब है जो कि जिसने कि पूरे हिमाचल में जो है अभी तक द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्री BS ठाकुर जी को तथा उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर थे स्वर्गीय श्री संजीव शर्मा जी, जिनके सहयोग से ये सब कुछ हो पाया, तथा उसके बाद जो स्वर्गीय श्री संजीव शर्मा जी ने किया था, उसके बाद का वो काम आज हमारे सर कर रहे हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायनः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नग्र्याहे इदं नमः भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा देव दक्षिणा पूर्णाहुति पूर्णाहुति के लिए सभी लोग जो पहले अभी यहाँ बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे और थोड़े थोड़े हवन सामग्री के साथ ही पूर्णाहुति देंगे और फिर आप लोग थोड़े पीछे चले जाएंगे और जो पीछे जिन्होंने पूर्णाहुति नहीं की वो आए ओम जय भवे तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य समृद्ध्या चलतु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् विद्यां पुष्टि श्रियं बलम् हमारी परंपरा है प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणं पदे पदे रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करें अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से अज्ञाति हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की
भावनाएं शुद्ध होए यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सजनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्यों के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हम नर नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। इससे पहले भी कहा था कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। जहाँ जहाँ भाई ये बिलगांव है ना। प्रभात जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रभात कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल असल चीज तो यही है। बहुत पानी कहाँ से आ रहा है इसमें? ये वैसे तो लिखते पानी में। पूरी
है पूरी हमारी माइली क्षेत्र में। जी नहीं पूरी करेंगे सर। कि जो अतिथि होता है वो भगवान के स्वरूप माना जाता है। तो इसी के साथ जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, इनके लिए इन्हें हमें भी सम्मानित करना है अपनी तरफ से, प्रभात का विकास संगठन की तरफ से और यहाँ की स्थानीय जनता की तरफ से। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विजेंद्र कुमार और लेखराज जी को कि वे मंच पर आए और जो जिला युवा समन्वयक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। अब मैं आगे के मंच संचालन के लिए बुलाना चाहूंगी श्री केपी शर्मा जी को। हमारे इस पंचायत के बुजुर्गवान प्रधान और मेरे अजीज भाई, हमारे जिला के युवाओं के मार्गदर्शक वर्मा जी, सब लोगों के नाम का मुझे ज्ञान नहीं। यहाँ पर महिलाएं बहनें भी बैठी हैं, हेमराज जी और दूसरे संतपुर के यहाँ NSP आए हैं, नरेंद्र जी, तमाम मेरी बहनों, माताओं और बुजुर्ग भाइयों और बच्चों, आज के आपके इस आयोजन में आने से बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों के बीच में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित युग निर्माण योजना के अंतर्गत हवन यज्ञ करने का अवसर मिला और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस गांव के युवाओं ने इकट्ठे होकर के एक सामूहिक परिसंपत्ति का सृजन किया, टैंक बना करके यह सिद्ध कर दिया कि युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में कुछ भी कर सकती है। और उसका जैसा कि पहले भी कहा गया है, सीधा सीधा श्रेय प्रभात कुमार वर्मा जी को जाता है, जो सदैव तत्पर रहते हैं कि युवाओं के जोश को इकट्ठा करके उसे समाज निर्माण के काम में लगाया जाए। तो क्या हर्ष होगा हम लोगों की पीढ़ी भी निकल कि इस परिस्थिति में उसको हिंदू संस्कृति को राजगुरु कहा गया है, वर्ल्ड उसको मानता है। विडंबना यह है कि भारत के युवा लोग उससे भटक रहे हैं और फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो उसको आगे अडॉप्ट कर रहे हैं। जब तक हम समक्ष अपने बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया। इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रधान ग्राम पंचायत माइली गेट कि वे मंच पर आए, श्री उमेद राम जी मंच पर आए और वे अपने कृतार्थ वचनों से हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने वचन कहें। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रभात कुमार जी और इनके साथ आए हुए हमारे ठाकुर BS ठाकुर साहब, जो कि जिनके द्वारा आपने अभी सारा मंत्र भी सुने हैं, पर इन्होंने आपसे कार्यक्रम भी करवाया। और यहाँ उपस्थित सभी, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो टाइम लगेगा क्योंकि पेट में गड़बड़ भी कर रही होगी, खाने की तबीयत भी कर रही होगी, तो मैं सभी जो यहाँ आए हैं अपनी ओर से सभी का और खास करके अपनी ओर से, पूरी पंचायत की ओर से और बाहर दोनों पंचायतों की क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्य अतिथि श्री प्रभात कुमार जी का और ठाकुर साहब और यहाँ के जो इस
प्रभात युवा मंडल के जितने भी ये पदाधिकारी है, प्रधान, उप प्रधान, इनका मैं अपने दिल से, इनकी गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। काम ही नहीं कहा पर अभिनंदन मैं करता हूँ। जैसे कि आपको आज विदित हो गया है कि कब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वैसे ये जो प्रभात जी के नाम से ये जो युवा मंडल यहाँ संगठित हुआ है, आपको शायद याद होगा, ये 2 दिन युवा मंडल को तोड़ करके एक बनाया गया है और ये इन्हीं के करकमल द्वारा इसका नाम रखा। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस युवा मंडल का नाम भी प्रभात ही है। तो मैं कि आजादी के कितने वर्ष बीत चुके हैं, परंतु किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि हम भी ऐसा कोई टैंक बनाए जो सार्वजनिक बन सके। हम क्या सोचते हैं कि मेरे को टैंक मिल जाए या मैं टैंक बना लूं, परंतु इस किस्म की बात किसी ने नहीं किया। और जो थोड़ी बहुत ही पंचायत के माध्यम से किसी भी तरीके से बाउंड्रियां बनी भी है, उनको हम कोशिश नहीं करते कि उनके पत्ते तो निकाल दें। तो मेरा तो इस युवा संगठन का जैसा ये हमारा कार्य कर रहे हैं, तो हमें सभी से मैं आह्वान करता हूं कि हमें इनका साथ देना चाहिए। और ये भी नहीं हम कहते भी जहां ये कोई गलत काम करते हैं उनको तारो, मगर अंदर बुलाओ और फिर इनको समझाओ। ये नहीं कि जैसे कि अभी थोड़ी सी बात सामने आई थी कि क्या करने लगे, इसके लिए हम बैठे हुए हैं। और मैं अपने तहसील से करता हूँ भाई, जब तक अपनी जिंदगी है जो कुछ कर पाऊंगा वो करेंगे, अवश्य करूंगा, ये मेरा वादा रहा। मगर ये काम नहीं, प्रभात जी का नाम था जो कि कंडा में वहां कुछ क्रीड़ा चल रही थी और उसका संपादन इन्हीं द्वारा हुआ है। तो देखिए, हम लोगों को सबक लेना चाहिए। कैसे कि पानी पीना हमारे बच्चों ने बनाया, प्रभात कुमार जी ने अपने उससे बनाया, मगर क्या क्यों हमें ऐसी शक्ति आज तक सूझी नहीं। तो इन चीजों से हमें वो लेना है। और क्योंकि इसमें का अभाव है और सबने घर घर भी जाना है, तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे ममता के द्वारा यहाँ अपने ठाकुर साहब ने जैसे भी आपसे आहुति करवाई है, जो इन्होंने आहुति के बाद कुछ हमारे संकल्प लिए हैं, उसके लिए हमें खड़े उतरना चाहिए, हमें वो काम करने चाहिए। और मैं एक अवश्य कह देना चाहता हूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि विधायक जी हमारे अपने, और थोड़ा सा समय रह गया है, आगे सरकार भगवान जाने किसकी आती है, वो तो बात की बात है, पर जो हम कुछ समय ले सके, काम ले सके, वो लेना चाहिए। और मैं खास करके अपने जो यहाँ समूह के हमारे आए हैं, ये सोच सरकार की भी हो चुकी है और सबकी हो चुकी है कि मैं प्रभात कुमार जी के इसमें लाना चाहता हूँ कि यहाँ अभी पिछले 2-4 दिन के देखिए इसमें हमें 6 लाख का अनुदान मिला है, उसमें टैंक बनाए जाएंगे। और वो टैंक किसके नाम से? वो सब महिलाओं के नाम से। मैक्सिमम जो है जितने भी टैंक से 8,000 रुपए की राशि स्वरूप आज हमारे यहाँ पानी के टैंक का निर्माण हुआ। युवाओं के पथ प्रदर्शक और युवाओं के मार्गदर्शक हैं श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र शिमला, कि वे मंच पर आए और अपने आशीर्वाद वचन हमारे समक्ष रखें। मंच पे विराजमान ग्राम पंचायत के प्रधान मेरे भाई वीएस ठाकुर जी, प्रभात युवा संगठन के तमाम सदस्य पदाधिकारीगण, गांव की आम जनता, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, सबसे पहले तो ये है कि भाषण काफी हो चुका है, तो भाषण का ज्यादा स्कोप नहीं है। मैं 2-4 बात संक्षेप में कहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग सब थक गए, मैं भी थक गया हूँ, भूख मुझे भी लग रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए एकता में कितना बल होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, ये भी बच्चों ने टैंक जो बनाया। और मैं आपको एक और भी चीज बता दूं मैं कि पानी के लिए काम करना ये तो था दिमाग में, मगर कैसे करना है
तो सारा का सारा श्रेय जो बच्चों को जाता है, हेमराज को, किमसी परमार को, दीपा को, रमेश को, और वो भी लोग के साथ जुड़े हैं। तो ये सब बच्चों ने खुद तय किया कि ऐसा हम काम करेंगे और पानी की समस्या, जल के संरक्षण के लिए कोई चीज बनती है तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात ये होती है कि जो कुछ भी सब विचार हम सुने उस सब विचार का अपने आप में अनुपालन करें, आत्मसात करें, वो सबसे बड़ी चीज होती है। आपको पता है कि पानी आज के जमाने में सबसे बहुमूल्य चीज होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आने वाले समय में अगर कभी तृतीय विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, और ये होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे आपने सुना होगा कि कर्नाटका में और तमिलनाडु के बीच में काफी झगड़ा चला है पानी की वजह से। एक अच्छी चीज जरूर हुई है कि अभी चेन्नई में समुद्र पे, अगर किसी आपने समुद्र देखा होगा तो समुद्र में एक साइंटिफिक मेथड होता है, उसको कहते हैं रिक्लेमेशन, यानी पानी को रीडिस्टिलेशन के प्लांट के द्वारा उसको पीने के योग्य बनाया जा रहा है। बहुत खर्चीला वो सारा का सारा प्रक्रिया है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखकर और खासकर इस इलाके में पानी की कमी, तो हमने ये सोचा कि चलो एक छोटा सा प्रयास करें। आप सब साधुवाद के पात्र हैं, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा मैं कि आने वाले वक्त में भी इसी एकता का परिचय दें और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ में मिलकर कुछ न कुछ नया काम करेंगे। एक चीज तो आप बुजुर्ग जो है और खासकर महिलाएं जो है उनसे मेरा जरूर अनुरोध है कि बच्चे जो है उनको कभी कभार समाज के तालीम जरूर है कि अगर आप जो रूटीन में काम करते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई भी कीजिए, घर का काम कीजिए, अपनी गृहस्थी भी कीजिए, पर थोड़ा बहुत समय वक्त जो है वो समाज के काम में लगा दीजिए। तो मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि इस गांव में खुशहाली आए, इस गांव में सब लोग स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें, भाईचारा से रहें, यही मंगल कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। देती हूँ कि वे मंच पर आए और सभी का एक बार धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। मैं क्योंकि धन्यवाद, मैं आज जो ये कार्यक्रम जिस तरह का रहा है या जिस तरह का कार्यक्रम था उसमें शब्दों में करना बहुत मुश्किल है, और शब्दों में करके मैं उस ऋण को चुकाना भी नहीं चाहता हूँ जो ऋण हम पर है। हम चाहते हैं कि सर हम आपके हमेशा ऋणी रहें, हम सदैव आपके ऋणी रहें, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें मिला है। इससे पहले कि मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद करूँ, मैं क्योंकि सर एक मंच होता है, हमें भी बड़ी मुश्किल से मंच मिलता है, और आप सभी यहाँ हैं तो मैं थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगा और अपने संगठन से संबंधित, आप सबसे संबंधित और इस कार्यक्रम से संबंधित, क्योंकि सर ने बहुत अच्छा बोला कि अगर अब जो विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल हम अपने आसपास देख रहे हैं। पानी के लिए हमारे भारतवर्ष के कितने ही राज्य लड़ रहे हैं, वही पानी की स्थिति क्या है। हम क्योंकि हिमाचल में रहते हैं, थोड़ी सी पानी की व्यवस्था ठीक है, पानी का जो यहाँ पर सुविधा है वो दुरुस्त है, लेकिन इतने दुरुस्त हम नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम कोलबाग में यहाँ रह रहे हैं, हैंडपंप हमारे सारे लगे हुए। आप मुझे ये बताइए कितने हैंडपंप से अच्छा पानी आता है जो हम जिसको हम कहें कि ये बहुत अच्छा है, पीने के लिए अच्छा है। पानी लिफ्ट का ही अभी भी यूज हो रहा है जो हम हमारे पास आईपीएल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मंच पर वो अकेला हूँ और आप सब सामने बैठे, यहाँ जितने भी लोग होंगे मैं समझता हूँ जो हमारे यहाँ से हमारे से संबंधित रहते हैं, हमारी मीटिंग में भी आते हैं या हमारे को सलाह देते रहते हैं, हम उनसे पूछ के सारे काम करते हैं, पंचायत से पूछ के हम काम करते हैं। प्रधान जी यहाँ बैठे हैं और हमने उनसे भी बात की कि पानी का हम इस तरह की स्कीम चाहते हैं, टैंक चाहते हैं। जब हमने ये बात हो गई थी उसके बाद, क्योंकि पहला लास्ट जो अल्टरनेट है हमारे पास, जो सबसे बड़ी जिसको हम खजाना कहते हैं, प्रभास सर है। हम इन्हीं के पास अपनी सबसे पहली बात रखते हैं। सबसे पहला जो हमारा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस क्लब को सिर्फ एक संगठन की तरह नहीं पाला, अपने हम सबको अपने बच्चों की तरह पाला है। और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे साथी खड़े हैं, किसी को भी मैं नहीं समझता कि हमेशा जब भी हमें सलाह की आवश्यकता होती है सर की सलाह मिलती है, जब भी हमें काम करने के लिए कोई उपकरण की आवश्यकता होती है, किन चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे फाइनेंशियली है चाहे वो सामान है, सर की हमेशा हम सर को आगे करते हैं। इन सब के बावजूद सर ने कहा कि मैं आपकी इसमें सहायता करूंगा, अगर आप टैंक बनाना चाहते हैं तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। ये जितना भी आप काम देख रहे हैं, आज ये सारा कार्यक्रम देख रहे हैं, सब मैं व्यक्तिगत तौर पर श्री प्रभात कुमार जी का इसमें सहयोग मानता हूं और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनका, और बहुत बहुत आभारी इनका, क्योंकि टैंक बना है, बहुत सारी बातें इसमें जुड़ी हैं, मुझे अभी करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा ये कि आपको भूख भी लगी होगी, पर रोटी वाले बिल्कुल तैयार है, कोई मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा कष्ट तुझे क्या हुआ कि तुझे इस टैंक को
आप किस तरह से रखना चाहते हैं, इस टैंक का आप किस तरह से ये उपयोग करना चाहते हैं, ये हम आप सब पर है। ये सिर्फ और संगठन है तो एक पहल की संगठन ने, लड़कों ने इसमें काम किया, बना दिया। अब उसके बाद पानी हम सब ने पीना है, इसका रखरखाव हम सबका जिम्मेवारी है। लेकिन क्योंकि सर अभी कह रहे थे, बताया तो बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अगर वो बात हम छोड़ दें तो वो फिर वो मुश्किल हो जाता है, वो भी चीज सामने आनी चाहिए। बुजुर्ग वाला बैठे हुए सबने हमारे को सलाह दी कि बेटा तुम्हें सारे गाँव में नजदीक सराउंडिंग गाँव पड़ते, कोहबाग सेंटर प्लेस है। इस जगह का फायदा यह था कि हमारे सारे कार्यक्रम कोहबाग में होते हैं, ग्राउंड में होते हैं। स्कूल का 500 बच्चा जो है वो ग्राउंड में काम करता है, ग्राउंड से वो सहायता ले सकते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। शुरुआत खुद से होगी। मुझे आज बहुत बुरा लगा है, मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि हमारे कोई मेंबर नहीं आए हैं, 5 मेंबर हैं, कोई मेंबर यहाँ हमारे पहुंचे नहीं पंचायत से। व्यक्तिगत तौर पर मैंने सभी को फोन किया है, सारी मेरे इलाके में सबको फोन किया है, कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा ये फिर भी कहना है, हमारा संगठन प्रयास करेगा आपको बार बार यहाँ लाने का। घर में क्या कर रहे हैं मुझे पता है, दिन का समय सभी सोए हुए हैं। अगर वो सोकर के 2 मिनट हवन का यज्ञ यहाँ कर लेते, आहुति दे लेते, या वो लोग जो दूर घर में बैठ के खिड़कियां खोल के सुन रहे हैं वो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाते, तो एकता का पाठ कहां से कहां पहुंच जाता है। मेरा मानना ये है हम सबको इकट्ठे चलना है, और इसमें कोई रिक्वेस्ट की बात मैं ये मेरा फायदा नहीं है, या इस संगठन का फायदा नहीं है, इस क्षेत्र का फायदा है। लागत है अगर हम 50 पैसे की पेन पर हेराफेरी करते हो। हमें ये क्वेश्चन सुनने पड़ते हैं कहीं से कि भाई इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है तब काम कर रहे हैं, कोई नहीं करता इसलिए इनको करने दो। अब इसके बाद जो भी बैठक होगी आप सभी साथी आमंत्रित है, हमारी बैठक में प्रधान जी आमंत्रित है, इसे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं तो सबसे ज्यादा तारीफ, क्योंकि जो कुछ हुआ, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है प्रभात सर की वजह से है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया था शिमला में, तो एक सपना था इनका, और उन्होंने वो सपना बताया था। वो सपना ये था कि मैं इस महादेश की, महादेश हम डिस्ट्रिक्ट शिमला को कहते हैं, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी कायाकल्प करना चाहता हूँ। और वो कायाकल्प मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर वो संस्कार पैदा कर दूं कि वो एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे की अहमियत समझे, मानवता के मूल्यों की अहमियत समझे। आज उसमें समझता हूँ कि वो खड़े उतर रहे हैं और बहुत आगे निकल गए। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संगठन की नींव रखी, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे जिला में गांव-गांव में जाकर के तो अंदर अपने अंदर आत्मसात किया। अगर हमें शिक्षा देते हैं तो शिक्षा पहले उनके अंदर है। हमें अच्छी गाइडलाइन दी, हमें जब मुसीबत में थी, हम मुसीबत में आए तो हमने उनकी सहायता की। आज हमारा अगर ये देश तरक्की कर रहा तो मैं कहीं ना कहीं सर्विस में बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ, और इनका इस क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय बीएस ठाकुर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं, उस क्लब के अध्यक्ष हैं जिस संगठन को आज तक हिमाचल का पहला संगठन है नेहरू युवा मंडल परगना चौथा, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी से प्राप्त हुआ था। उसमें इनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। उसके बाद इनकी भूमिका बदली, और आज इनकी भूमिका तमाम जो हमारे युवा है, यहाँ जो गांव जिले में युवा है, वो उनको गाइडलाइन देते हैं, साथ चलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हमें समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम की सहायता करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रधान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके बदौलत हमें बहुत सहायता मिली। इसमें आभार व्यक्त करता हूँ मैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह यहाँ बैठे हैं और महिला मंडल यहाँ बैठे हैं, उनको मैं निकाल नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा जो कल्पना स्वयं सहायता समूह हमारा मखडूर से है, इन्होंने हमारे लिए घोड़ी इकट्ठी की या कोई और हेल्प की, पूरी महिला मंडल हमारे साथ पहुंचा। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आभारी रहूंगा। और आगे भी हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे सभी, और जितने भी हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह यहाँ पहुंची है, टेलीफोनिक के आपसे संपर्क हो सका, आप यहाँ पहुंची, आपने हमें यहाँ पर एक सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आते जाते जब भी काम चल रहा था सलाह देते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। और उसके बाद भी बहुत सारी गाइडलाइंस हमें थी। मेरे सभी बुजुर्गवारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मंडल जो यहाँ हमारे वही युवा मंडल कालीहट्टी और नेहरू मंडल कोहबाग के जो सदस्य हैं, प्रभात और विकास संगठन की ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन उनका करता हूँ, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा क्योंकि मैंने जो इस कार्यक्रम में मेरी बहुत व्यक्तिगत तौर पर जिसने हेल्प की है, मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती सीमा जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, क्योंकि जो पत्नी वाकई जैसी होती है साथ चलने वाली, इसीलिए मेरी पत्नी सामने बैठे। हम देखा रहा था
उनके सराहना के लिए भी और उनके प्रोत्साहन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो छात्र से संबंधित युवा मंडल आज ही बनने जा रहा है, तो वो भी यहाँ पहुंचे थे। मैं उनका बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा हमारा जो व्यापार मंडल कोबाग है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय समय पर हमें सहायता दी है। व्यापार मंडल से संबंधित चाहे हमारे कोई भी सदस्य है, विशेष करके भरतराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कड़ी बनी है, अभी खाने को बहुत स्वाद बनी है, उसमें छाछ का उन्होंने बड़ा इंतजाम हमारे को करवाया। और इसके अलावा चावल आदि की व्यवस्था भी हमें बिना कोई प्रॉब्लम के हमें होगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आप सभी का, पूरी आवाम का, पूरी जनता का, पूरे सभी लोगों का धन्यवाद। उसी धन्यवाद में छोड़ना नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। हमारे राष्ट्रीय सहकर्मी है नरेंद्र जी, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और नेहरू मंडल परिवार चौथा से संबंध रखते हैं। और इतने मैं समझूंगा हम कितने कर्मठ हैं कि हमारे से अगर इन्होंने लिया था कि भाई भैया क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, मुझे बताओ, मैं क्या भाई कैसे करना। तो ये बहुत इनका साथ रहता है, मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र जी आपका। एक साथी मेरे यहाँ अभी फिलहाल वो बीबीसी का काम संभाल रहे हैं, नरेंद्र जी, ये बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। समय समय पर युवा मंडल को बहुत सहयोग मिलता है इनका। और नेहरू युवा मंडल राहु की चौरी से संबंध रखते हैं, उसके संयोजक है। अपने गांव में अभी अभी नया युवा मंडल फॉर्म किया था और मैं समझता हूँ 3-4 या 5 लाख तक की स्कीम अभी इनके युवा मंडल ने गवर्नमेंट से ले ली है। बहुत अच्छा काम चल रहा है, पंचायत को साथ लेकर चल रहे हैं और पंचायत भी इनका बहुत सहयोग कर रही है। नरेंद्र जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ हमारे कोबाग में पहुंचे। तो अब मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा क्योंकि भूखा यहाँ है नहीं। माननीय हमारे जिलाधीश महोदय डीसी साहब, मिस्टर तरुण कपूर साहब, उन्होंने हमें आपके सामने घोषणा हुई थी, पंचायती राज सम्मेलन प्रभावित विकास संगठन ने नेहरू केंद्र और प्रभात सर के सहयोग से यहाँ करवाया था। उन्होंने कहा था कि आपको कंप्यूटर रूम के लिए मैं पैसा दूंगा, तो उन्होंने हमें जो है वो अलाउ कर दिया है और अप्रैल में उन्होंने हमें कहा है कि आपको अप्रैल में वो पैसा मिल जाएगा और एक कंप्यूटर रूम यहाँ बनाएंगे। बस एक विनती मेरी आपसे रहेगी, एक विनती, जो विशेष करके महिलाएं यहाँ बैठी हैं, कि आप अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जो आज इन संस्कारों की बात हो रही थी, उनको जोड़िए एक उनको एक करके। और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आप कृपया, कमल जी कोषाध्यक्ष हैं, इनको तो मैं सराहनीय कहूंगा, उनका प्रयास और शब्दों में नहीं कह सकता। और इनके अलावा दीपा जी हैं, बेबी जी हैं, हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, विजेंद्र है, पिंकू है और जितने भी हमारे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर सबके नाम नहीं लेना चाहता और सभी मेरे साथ इन्वॉल्व है। मैं सभी का यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा प्रयास किया। आगे मिलकर एक नई सोच पैदा करेंगे, एक नया शुरुआत करेंगे और उस शुरुआत में मैं सर का, ठाकुर साहब का, प्रधान जी का, पूरी आवाम का, सबका सहयोग चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कैमरा देख लो अबला बस आप घास ले लो और
ये भी क्या हुआ ये बुक सीमा के ले लेता हूँ। हाँ कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा 1 किलो। अभी आप लोग लिख लें क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा, जो सामग्री यहाँ पे पड़ी हुई है आप लोगों में से ही बनाएंगे, मेरे को तो आ जाती है बनानी, इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इसको बनाएंगे। प्लास्टिक शीट होनी चाहिए, ये तो ये चादर पड़ी हुई है आपके पास, लेकिन ये प्लास्टिक की होनी चाहिए ताकि आपका जो साबुन है वो वेस्ट ना जाए, स्वच्छ होगा आपका। प्लास्टिक बाल्टी 1, 10 लीटर की प्लास्टिक बाल्टी। लकड़ी का गोल डंडा, लकड़ी का गोल डंडा जो 2 से 2.5 फीट का होगा, जिस तरह आपका कुल्हाड़ी का थार होता है उस तरह। तराजू बट, वो तो आपके पास किलो आसमान है। और आटा छानने के लिए छन्नी होती है। सीलिंग मशीन या स्टेपलर, बाद में बाइंडिंग के लिए। सब लोगों ने लिख लिया, किसी के छोटा हो। रिपीट करता हूँ एक बार। सामग्री नंबर 1, कपड़ा धोने का सोडा 1 किलो, नमक 200 ग्राम, यूरिया 200 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, स्लरी 100 मिलीलीटर, रंग भी इच्छानुसार, पानी 100 मिलीलीटर, पॉलीथीन थैलियाँ आवश्यकता अनुसार। उपकरण नंबर 1, बिछावन के लिए प्लास्टिक शीट, नंबर 2, प्लास्टिक बाल्टी, नंबर 3, लकड़ी का गोल डंडा, नंबर 4, तराजू बाट, नंबर 5, आटा छानने की छन्नी, नंबर 6, सीलिंग मशीन या स्टेपलर। बनाने की विधि इस तरह से बनाएंगे। लीटर पानी बाल्टी में लें, 100 मिलीलीटर पानी बाल्टी में लें, इसमें 5 ग्राम रंग अच्छी तरह घोल लें। रंग अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे सरफ में होते रंग पड़े हुए, कोई पीला, सफेद, नीला, उस तरह का अगर डालना चाहते हैं, वैसे रंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सावधानियां लिखेंगे आप लोग, सावधानियां। नंबर 1, सावधानियां। नंबर 1, एसिड स्लरी, एसिड स्लरी। दूसरे नंबर की बाल्टी सोडा के घोल वाली, 1 किलो तेल जो डालना है, 1 किलो तेल एक साथ डाल दें
और तुरंत ही 1 नंबर की बाल्टी की सामग्री भी एक साथ डाल दें। दूसरे नंबर की बाल्टी में 1 नंबर की बाल्टी की सामग्री भी एक साथ डाल दें। 1 किलो तेल एक साथ डाल दें और तुरंत ही 1 नंबर की बाल्टी की नहीं, इसको क्या करना है? जो इतना मिलाओ, एक उठ जल्दी से उठो, 2-3 लोग और इसको मिलाओ। इस तरह से मिलाना है इसको। मेरे को तो पता है भाई कैसे बनाना है। ऐसे नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह रगड़ के मिलाना है। इसके लिए प्लास्टिक की शीट आधा आपका इसमें खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो गलती किसकी उतारनी आप बता दो। गंदी होगी तो साफ हो जाएगी। ना आधा चिपक जाना ना इसमें, आधा चिपक जाएगा इसमें ना। साफ हो जाएगी। अच्छा, और कपड़ा ये तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। साफ क्या रणी में फूल देने और कपड़ा डालना साफ हो जाएगा। फूल का साफ का आएगा। हाँ जी, क्या बोला? पढ़ते रहो, पढ़ते आपको तभी लगना पता। अच्छा जी, डंडे से अच्छी तरह चलाता रहे। हाँ जी, चलाते रहो, आप चलाते रहो। डंडे से हाथ आप साफ करो जल्दी से कपड़े से। तू भाग जाएगी। दूसरे कपड़े से करो। केमिकल है, हाथ कर लो साफ, आप निकल जाओ। जल्दी से फट जाने आपके हाथ। पानी से धो लो पानी। इसको गिराओ यार भाई, इधर आओ। नहीं, इतना कुछ नहीं लगता नहीं कर दिए ना साहब, बस हो गया। एक साइड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गर्म होता बाकी कुछ नहीं है। ठहरो, रुक जाओ। साबुन है, गरम अब होनी है, गरम ना नीचे से निकली। करते रहो जोर से। वो किस गाड़ी पे जाने की? तो गाड़ी पे जाने से यही डालना है। सब डाल दो। गुप्ता जी की ओर से इसको ठीक बोलो आप। और इधर से बोलते रहो एक साइड को। कपड़ा दोनों का ही बनता है। छोटा लगे कास्टिंग रोड। अच्छा तुमने सोट था पहली बार अच्छा तो इसको मिलाना है ना। मिलाओ। कितनी देर तक? जिन लोगों ने अभी यहाँ खाना नहीं खाया है, जो भाई बहन हमारे कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन परेशानी जो है जी ऊपर यहाँ पर इसमें उडेड़ना काय में इधर छेड़ना है। कितना छेड़ना? साथ घुटाई करो भाई जी, टाइट होना भी है। आराम रहेगी नहीं क्या भाई, आपने वही काम कर दिया। तैयार हो गया। बन गया मेरा साबुन।
चलो 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 घुटाई करो गोल चौकड़ी करो चौकड़ी घुटाई करो सेट हो जाए मगदी लोकटी की मेरे बराबर जोड़े जल्दी गांव था बधाई होती करते रहो अब 5 मिनट तक टाइम देखा करो थक जाने आप अभी टाइट होता रहेगा अभी जब बादाम घुटाई करो मुझे डंडा दे मोटा खुशबू लगे कौन अभी खुशबू आ जाएगी आपको अरे साबुन की खुशबू आ गई अभी आनी पहले बात बोलते हुए खुशबू शुद्ध और प्योर आइटम ओरिजिनल आइटम बस कितना ही इस कागज भी दी छड़ी दो ना 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 बस बन अब बन जाना है अब तो पता क्या सूखने के लिए रखना 7 किलो को कम नहीं होना है हाँ शाबाश और ये सारा सामान पता कितने रुपए का था पता आपको 130 का 125 40 40 45 किराया जोड़ रहे आप 7 किलो है कम से कम 7 किलो तो ही बन गया 1 लाख बन गया पर इसके लिए आधा किलो और चाहिए अभी बोलते रहो भाई जी सारा मतलब टोटल सामान था इतने का है ना फट गया करे कुछ गिलास को ये नहीं फटा गिलास आई जी बस आई कोई बस आई कॉलेज सब क्या है कोई बाकी दीशो तो गई बढ़िया साबुन ये बड़ा ओरिजिनल इसमें शुद्ध बेसन नया का नया रहेगा जो नया खरीदेंगे पुराना नहीं होना बस 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 सर बस हो गया हैं इसके लिए वो कम लिफाफे भी घर पे को देना हो तो कपड़ा धोने का सोडा कम इसमें काटिलनी बोलो हो रोया बोलो
हो किने हमें मिलने को मेरे को कभी गीता होना चाहिए या क्या होना चाहिए? मेरी टोपी इतनी पानी लो वाह वाह मेहंदी चक दो बटे रे लागी रोड का मारे चालू रे कवाट रे लगी रोड का चालू रे कवाट रे मोटी मनी में ढोल के बाजी ढोल के बाजी ढोल के गाले चालू रे कवाट रे मोटी मनी में ढोल के बाजी ढोल के बाजी ढोल के चालू रे कवाट रे लगी रोड का बाजी शाबाश शाबाश बचपन रे साजना मेरे नहीं संभलू न करे तेरे नहीं संभलू न करे तेरे बचपन रे साजना मेरे बचपन रे साजना मेरे नहीं संभलू न करे तेरे बचपन रे साजना मेरे नहीं संभलू न करे तेरे कंगने मेरी बिंदिया नहीं लगे मेरे करे शाबाश 2 मिनट रहे थे वो एक मिनट रहा लास्ट मिनट है वो सांप चढ़े कोठी पे तुझे बड़ा दोनों बगिया हो मैं तो मर